हेलो स्टूडेंट्स, 2025 में जो जम्मू कश्मीर के साफ जोन में हिंदी का पेपर हुआ है उसकी एक्स सीरीज़ को मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और इस कंटेंट के माध्यम से मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं वाई सीरीज़ को। किस सब्जेक्ट का है, हिंदी का है, कहां का है, जम्मू कश्मीर का, जेके बोस का है। डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई और जेड सीरीज़ में जो ग्रामर पोर्शन पूछा गया है वो सारा सेम पूछा गया है। इसलिए इस कंटेंट में मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन शेयर करूंगा जो मैंने पिछली वीडियोस में कवर नहीं किए। ग्रामर पोर्शन ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो एक्स सीरीज वाले कंटेंट को। वहां पे जो ग्रामर है वो फुली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इस कंटेंट में सिर्फ हम करेंगे बात उन क्वेश्चंस की जो एक एक नंबर के लिए पूछे जाते हैं और होते हैं कहाँ के, टेक्स्ट बुक के। ओके डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रश्न 13 है इसका पहला पार्ट टेक्स्ट बुक से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है? कस्तूरी हिरण के किस स्थान पर विराजमान होती है? डियर स्टूडेंट्स, कस्तूरी जो है इसकी जो खुशबू होती है वो हिरण की नाभि में विराजमान होती है। कहाँ पे? नाभि में, जिसे कुंडली भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? नाभि आएगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नाभि है। दूसरा लिया गया है, जंगल में सभी पशु एक साथ क्यों रह रहे थे? तो आपको पता है, आपने पढ़ा है, दूसरा ही लेसन है जो बिहारी का है और वहाँ पे भी दो हैं। और वहाँ पे गर्मी के कारण जो सारे क्या थे, सारे जंगल के पशु थे वो एक जगह पे एकत्र हुए थे। किसके कारण? गर्मी के कारण। तो राइट आंसर इसका आएगा गर्मी के कारण। ओके, थर्ड पार्ट क्या है? ग्राम्य काव्य किस कवि की रचना है? यानी कि जो ग्राम्य है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है पृथ्वी के सुकुमार कवि, जिसे सुमित्र नंदन पंत कहा जाता है। जो किस युग का है? तो छायावाद का है। किसका है? छायावाद का है। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। जन्म कब हुआ है उनका? 20 मई सन 1900 में हुआ है। कब हुआ है? 20 मई 1900 में हुआ, 1900 में उनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्या है? प्रीतम का पथ कौन सा है? प्रीतम का पथ कौन सा है? क्या जीवन का संघर्ष मार्ग है या परमात्मा की ओर जाने का पथ है? तो राइट आंसर आएगा तीसरा, परमात्मा की ओर जाने का पथ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, कविता में मंगलसूत्र, कविता में मंगलसूत्र आभूषण किस चीज का प्रतीक है? आपने कविता पढ़ी थी क्लास 10th में जिसका नाम है नारी श्रृंगार, जो लिखी थी डॉक्टर बंसीलाल शर्मा में। उससे ये क्वेश्चन लिया गया है कि कविता में जो मंगलसूत्र है किसका प्रतीक है? तो ये यमनियम का प्रतीक है। नेक्स्ट है, कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? आपने पढ़ा है, पहला ही चैप्टर है साखी, और उसमें आपने कबीरदास जी की भाषा के बारे में पढ़ा था कि उनकी जो भाषा थी वो कैसी थी? सधु ककड़ी थी, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इनमें से जो भी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। तो क्या है यहाँ पे? सधु ककड़ी। तो राइट आंसर क्या आएगा? सधु ककड़ी। कबीरदास जी की भाषा का नाम क्या है? सधु ककड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी भी कह सकती हूँ। प्रश्न 8 क्या है? भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक है? तो ये पूरा टॉपिक काल विभाजन मैंने आपको पढ़ाया था। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और उनके अनुसार हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल की समय सीमा है वो है 1375 से लेके 1700 तक। कब से कब तक? 1375 से लेके 1700 तक। 1050 से लेके 1375 तक, 1050 से लेके 1375 तक जो पीरियड है वो किसका है? आदिकाल का है। 1700 से 19 तक जो पीरियड है ये किसका है? रीतिकाल का है। और 1900 से आज तक जो पीरियड है ये किसका है? तो आधुनिक काल का है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको टॉपिक स्कूल में पढ़ाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किससे पूछा गया है? पर्वत प्रदेश में पावस एक कविता है जिसको सुमित्रानंदन पंत ने लिखा था। और प्रश्न क्या है? पावस ऋतु कौन सा ऋतु है? तो राइट आंसर है वर्षा ऋतु है। कौन सा है? वर्षा ऋतु है। ये भी आपने पढ़ा है। पोयम कौन सी थी, कविता कौन सी थी? पर्वत प्रदेश में पावस। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी प्रश्न है, संपूर्ण संसार कैसा है? संपूर्ण संसार कैसा है? क्या संपूर्ण संसार फानी है? तो राइट आंसर आएगा फानी। फानी का मतलब क्या होता है? नाश्वर। संपूर्ण संसार कैसा है? नाश्वर है। डियर स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर का जो रिसेंट में पेपर होता है हिंदी का, उसकी एक्स वाई और जो जेड सीरीज है उसमें ग्रामर पोर्शन, व्याकरण का जो हिस्सा है वो बिल्कुल सेम पूछा गया है तीनों सीरीज में, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। किस में? तो सीरीज एक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपने
वो कंटेंट वॉच नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, अगर ये छोटा सा कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।